मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। रमा बहन कहती हैं, जब हम सहज मार्ग में आते हैं, ना तो समाज के लिए ना लोगों के लिए, हम सत्य को अंदर खोजने आते हैं, कहीं जाकर नहीं, अंदर उतरकर। जो राजयोग की ध्यान पूजा ऋषि मुनि जंगलों में जाकर करते थे, घर गृहस्थी छोड़कर, और जिस सत्य की खोज में वे जाते थे, गुरुदेव की कृपा से हम उसी सत्य की खोज अपने घर गृहस्थ की जिम्मेदारियों में रहकर करते हैं। ये मार्ग एक सहज जीवन का संतुलित मार्ग है। ऋषि मुनि अपनी जिम्मेदारियों से पीट कर उन्हें पाने जंगल जाते थे। हमारे मालिक कहते हैं, गृहस्थ जीवन हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, जहाँ हम जीवन जीने की सरल प्रक्रिया द्वारा सहनशीलता, प्रेम, त्याग का अनुभव करते हैं। ऋषियों मुनियों ने क्या पाया, क्या खोया, कहाँ भटके, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन सहज मार्ग में खोना कुछ नहीं, पाना ही पाना है। बनना है और एक अच्छा इंसान बनना है, जो जीवन में इल्लत किल्लत जिल्लत से दिव्य शक्ति का सामना करते सत्य की खोज में जुड़ा एक दिव्य जीवन जी सके। भाइयों बहनों, कितने भाग्यशाली हैं हम, जो इस युग में हमें ईश्वरीय रूप में गुरु मिले हैं, उच्च आध्यात्मिक स्थितियां देने, जिसके बिना ऋषि मुनि जंगल में भटके। हमारे अभ्यासी भाई बहन आजकल जिस रूप में लेते हैं, वह समझते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। बैठते हैं, चंचल मन न जाने कहाँ घूमता है, कोई गंभीरता नहीं। आँखें भी कभी खोल लेते हैं, क्यों नहीं समझते। हमारी पद्धति इतनी सरल है कि बच्चे भी कर सकते हैं। 18 वर्ष के ऊपर मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगी कि आप पैसा भी कमाइए और साथ साथ आध्यात्मिक दौलत भी बनाइए। दोनों में संतुलन बना रखिए। ये तभी संभव है जब आप अपनी इच्छाएं समाप्त कर दें। कहना आसान है, करने के लिए पूर्ण समर्पण करना होगा। द्रौपदी की तरह वे कहते थे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहें कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पढ़ो और करो। मैंने सुना, पढ़ा और हर मालिक के शब्द को गीता से भी उच्च मान अपने जीवन में उतारा। हम बड़ौदा में रहते हुए मार्च 2005 तक पहुंच गए हैं। पूजा को और नियमित किया और उनकी यादों को मन में सजोए दीवानगी अपना जीवन उस वातावरण में सुखद बिताने लगी। एक दिन ध्यान में न जाने कितने प्रश्न उठे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 8 मार्च का दिन था। जब कभी ऐसा होता तो गुरु के कैसेट लगा लेती। मैंने कैसेट लगाया, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपने कहा, मेरे गुरुदेव कहते थे, अच्छी सलाह तो बहुत है पर कोई लेने वाला नहीं है। मैं भी तो इसी स्थिति से गुजर रही थी। सभी अपने मूल्यों पर चलते थे, किसी को कुछ कहना कठिन था। इस कान सुनकर दूसरे कान निकाल देते हैं। जब गुरुदेव ऐसा कह रहे थे, तो अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या बड़ी बात है। पूज्य प्यारे बाबूजी का जीवन याद आ गया, बड़ी याद आई। वे भी यही कहते थे। वे कहते थे, अच्छी आदतों को छोड़ना आसान है, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ना कठिन है। पूज्य गुरुदेव के ये शब्द हृदय की गहराइयों में उतर अंदर की बीड़ा के तारों को छू गए। मैंने मौन रहना ही उचित समझा। इस कैसेट में जो सुना ध्यान के बारे में, समझ में तो आ रहा था, उसकी बारीकियाँ भी समझ में आ गईं और पगली इतनी मस्ती में आई कि ज़ोर से चिल्लाई, गुरुदेव गुरुदेव, मुझे शक्ति दो, मुझे आप जैसा बनना है। इस सकारात्मक सोच ने मुझे इतना मजबूत कर दिया कि 2005 से 2009 तक एक ऐसी शक्ति मालिक ने दी कि उलझने स्वयं सुलझने लगीं। एक बार पूज्य बाबूजी से ऐसी ही अवस्था का हमने वर्णन किया था, जो उन्होंने कहा था, जो भी पूजा में घटता है ठीक ही होता है। ये शब्द गूंजते और ध्यान ठीक न होने पर भी नकारात्मक विचार नहीं भटकते।
बहुत पहले पत्र लिखा था प्रीतम को अपनी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में तथा और भी कुछ। उत्तर आया शायद 15 तारीख थी, न जाने कहाँ खो गई। पत्र बार बार पढ़ती और आंसू नहीं रुकते। एक सुरूर एक नशा छा गया। सब कुछ भूल गई, बस एक उनकी याद और नशा रह गया। एक खुशबू का एहसास हो रहा था। सभी को आप पत्र लिखते होंगे, परंतु मुझे तो पत्र पाकर एक खुशबू आई जो रोम रोम में समा गई। इसी स्थिति में पूजा में बैठ गई, गहराई में डूब गई और ओम शब्द साफ सुनाई दिया। आपके पास वही नशा व सुगंध लेकर आई हूँ। आप देखेंगे गहराई में हर दिन उतरती जा रही थी। इतनी मस्ती, साथ में बेचैनी थी कि नींद नहीं आई। दिव्य किरणें आ रही थीं। थोड़ी सी आँख झपकी तो क्या देखा, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है। कृष्ण के रूप में एक क्षण को आपका स्वरूप नजर आया। कांप उठी और जाग गई। मेरे में अजीब परिवर्तन आ रहा था। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सभी परिस्थितियों में अपने को समा देती। सब खुश, मैं भी खुश। मैं खुश तो बेखुश। सबके मूल्यों को उन्हीं के मूल्यों के रूप में स्वीकार कर लिया तो वातावरण बदलने लगी। मैं बदलने लगी। उन जैसा बनने की लगन जो आरंभ हो गई। 21 से 22 मार्च को कुछ व्यक्तिगत घटनाएं ऐसी घटीं कि मैं हिल गई। जैसे प्रशांत महासागर में तूफान आने पर एक बवंडर खड़ा हो जाता है, वैसे ही मेरे हृदय के महासागर में एक तूफान आया। मैं घबरा गई। क्या मेरे जीवन मूल्य ही वह तूफान लाए हैं? समझ में नहीं आया। मैंने सोचा ऐसे जीवन मूल्यों का क्या करना जो परिवार में इतना तूफान ला दें, लेकिन नहीं। गुरुदेव ने मुझे कभी विचलित नहीं होने दिया। आप परछाई की तरह मेरा साथ देते रहे, गिरते गिरते पकड़ लेते। उस दिन गुरुदेव साक्षात रूप में आए और उस भयंकर तूफान को शांत कर मुझे आश्वस्त कर चले गए। ऐसा मैंने महसूस किया। ये एक एहसास है, लेकिन लगा आँखों ने देखा उन्हें। ऐसे हैं गुरु रूप ईश्वर, संसार, परिवार, साथी, संगी। आपको उलझाएंगे। आप उस उलझन में रो भी पड़ेंगी, लेकिन सहज मार्ग का सत्य अगर हमने पाया तो वह उस उलझन से हमें निकाल देगा। अप्रैल माह 2005 आ गया। जीवन की धारा बहती रही। धारा प्रवाह कभी रुकता, कभी तेज हो जाता, परंतु अंदर के दृढ़ संकल्प मुझे बहलाए ले जा रहे थे। अंदर ही अंदर परिवर्तन हो रहे थे। 25 अप्रैल 2005 को मधु व उसकी पत्नी डलायस USA के लिए निकल पड़े, जहां उनकी पुत्री रहती थी। अब बड़ौदा बड़ा पुत्र व बहू ही रह गए थे। मन कुछ उदास हुआ, परंतु क्षणिक न जाने क्यों विचारों ने एक दम धावा बोल दिया और मैं कुछ विचलित हो गई। गुरु से मद्रास बात करनी चाहिए, पता चला वे कलकत्ता गए हैं। वहाँ भी बात करनी चाहिए, नहीं हो पाई। प्रतीक्षा नहीं की, चिट्ठी लिख डाली। न जाने कैसी स्थिति बनी। लगा मैं हूँ ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। बैठे हैं। ऐसी स्थितियाँ सहज मार्ग में आती हैं जब परिवर्तन होता है और ऐसी अनंत यात्रा के पहाड़ पार करते हैं, तब ऐसी स्थितियाँ तो आती ही हैं। फिर गुरुदेव का काम चलता रहता है और वे आपको उस स्थिति से ऊपर ले जाते हैं। ये अनंत यात्रा की बारीकियाँ हैं जो यात्री चलकर ही समझता है। मैंने ऐसी अनंत स्थितियों का सामना किया। मुझे गुरुदेव ने गिरने नहीं दिया, हाथ पकड़कर ही चले। हमें अपनी सफाई करते रहना चाहिए, बाकी उनका काम वे करते ही हैं और हम हल्के होते जाते हैं। कुछ मेहमान निर्मला बहन व अन्य 3 महिलाएं मद्रास से आई थीं। अतिथि देवो भव वाली भावना तो मेरे मूल्यों में थी ही। वे भी बहुत ही सरल व दिव्य प्रेम में लिप्त थीं। उन्होंने गुरुदेव चारी जी की बातें की। एक अंतर्राष्ट्रीय स्कूल ओमेगा खोलने की योजना उन्होंने बताई। वे लोग चले गए। इस दिव्य प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। मन थोड़ा उदास हुआ। मैं सो गई। एक स्वप्न देखती हूँ। पूज्य बाबूजी आए हैं, पास के घर में ही ठहरे हैं। बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। देखकर हम सकपका गए।
उन्हें बैठाते हैं, कहते हैं चारी जी को देखने चलना है, वह बीमार हैं। कार है घर में नहीं है, मालिक बैठ जाते हैं। 2 अभ्यासी बहनें पूजा लेने आई थीं। उन्हें चाय बनाने के लिए कहकर पूज्य बाबूजी के पास जाते हैं। पूछते हैं, बाबूजी आप चाय पिएंगे या ठंडा? ठंडा। हम जाते हैं, 2 गिलास में ठंडा लाते हैं, 2 गिलास ठंडा बनाते हैं, एक पूज्य बाबूजी को देकर दूसरा लेने जाते हैं। अपने लिए ये क्या, बाबूजी ने गिलास पीकर मेज़ पर रख दिया और वह है ही नहीं। कहाँ गए? देखते हैं दरवाज़ा तो बंद है। कहाँ से आए? कहाँ गए? हम हैरान परेशान। पीछे के दरवाजे की कुंडी खुली थी, दरवाज़ा भी खुला था। ये कैसा बंधन है प्रेम का। हम अस्वस्थ चल रहे थे और वे सूक्ष्म रूप में आकर संभाल कर चले गए। हमने उन्हें साक्षात देखा। ये आंखें भी इस अनंत यात्रा के इन हवा के ठंडे झोंकों में जवाब दे जाती हैं। कलकत्ता बात की तो पता चला गुरुदेव वाकई अस्वस्थ हैं। ये कैसा मार्ग है? हमने सुना था मीरा को साक्षात हुआ, प्रहलाद को और अनेकों को। तो क्या ये पूज्य बाबूजी के दिव्य प्रेम का साक्षात्कार था? हम इस उलझन में फंस गए और चिंतन में लग गए। सत्य क्या है, क्यों हमें अभी तक समझ नहीं आता? आध्यात्मिकता के मार्ग में जब आपके गुरु स्वयं आपके प्रेममय होते हैं तो शायद ऐसा ही होता होगा। फिर भी हम सहज मार्ग के दर्शन में उस सत्य को ढूंढने में लगे रहे। कबीर का कैसेट सुना, गदगद हो उठे, मन की तरंगे गा उठी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। सहज मार्ग का उसूल नंबर 3 कहता है, ये तय कर लें कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचकर उसमें लय अवस्था हासिल कर लेना है। जब तक ये लक्ष्य हासिल न हो जाए चैन से न बैठें। इसे समझें, उनमें विलीन होकर ही लक्ष्य प्राप्त होगा। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सभी बताए साधनों को सच्चाई से पालन करें। ये नहीं कि मशीन ऑन की और ध्यान हो गया, मशीन ऑन की और सफाई हो गई। रात उबासियों में डूबे प्रार्थना कर ली। इसी तरह दिन पर दिन बीतने लगे और नियमित साधना पूजा देना, दिव्यलोक के संदेश पढ़ना चलता रहा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।